हेलो बुक बडीज, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर स्पिक एंड स्पैन एंड डूइंग ग्रेट। देखें दोस्तों, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स है। पूरी दुनिया एज यू नो इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। पाकिस्तान में भी इसके जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। विल फाइट दिस थ्रू एज अ नेशन टुगेदर। जस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, अपनी हाइजीन को बरकरार रखें और जो आपको गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देती जा रही है उसको फॉलो करते रहें। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी लास्ट वीडियो के हवाले से जिसमें हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस किया था और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके की टाइप्स के बारे में बताया था। और जिस तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे, तो आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पुरसरार, बहुत ही खतरनाक और सबसे मिसअंडरस्टूड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। जनाब, ये वो साइकोलॉजिकल बीमारी है, ये वो नफ्सियाती बीमारी है जिसके सिम्टम्स और असरात ना पता होने की वजह से लोग ये समझते हैं कि जिस बंदे को ये बीमारी हो गई है उसको जिन चिमड़ गए हैं, उसको अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती हैं, उसके पास मौक्कल हैं जिनसे वो हर वक्त बातें करता रहता है। हालांकि अगर वो साइकोलॉजी की इनको थोड़ी सी समझ हो तो वो रियलाइज़ करेंगे कि कोई जिन्नात वगैरह का चक्कर नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। दोस्तों, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में शायद ही कोई ऐसी बीमारी है जो स्किज़ोफ्रेनिया से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। तो आज हम इसी बीमारी को डिटेल में डायसेक्ट करेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स देखेंगे और ये देखेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया किस तरह के एक इंसान की पर्सनैलिटी टोटली तबाह कर देती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल वीडियो फॉर यू टुडे, अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर यू टुडे। मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। सो बुक बडी, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी जिसमें एक इंसान को रियल और अनरियल, मौजूद और गैर मौजूद का फर्क उसके लिए बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसकी जो सोचने और समझने की सलाहियत होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इनफैक्ट स्किज़ोफ्रेनिया का जो पहला सिम्टम है वो है ये, विच इज डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट एंड अटेंशन। एक इंसान की जो हिस्स होती है समझने की, सोचने की और तवज्जो की, वो इस बीमारी में टोटली खत्म हो जाती है। इंसान का जो थॉट होती है उसका कोई पैटर्न ही नहीं होता और इनफैक्ट जब वो गुफ्तगू करता है तो उसकी गुफ्तगू का भी कोई पैटर्न नहीं होता। वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे सब्जेक्ट की तरफ जाता है और उसको पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। साइकोलॉजी की जबान में इसको कहते हैं वर्ड सैलेड। अब इसको समझने के लिए मेरे पास एक ऐसे पेशेंट की गुफ्तगू है जो वाकई में स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अंग्रेजी में। इसका मैंने उर्दू तर्जुमा किया। जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि कितना खतरनाक किस्म की बीमारी है। सो हियर यू गो। अगर चीज़ें ज़रात के गिर्द गर्दिश के लिहाज से तब्दील हो जाती हैं और हर चीज़ का वक्त हो जाता है। मैं पिछली दस्तावेज़ का हवाला दे रहा हूँ जब मैंने कुछ रिमार्क्स दिए जो हक़ाइक़ की भी जांच पड़ताल करते थे। और एक और बात है जो मेरी बेटी से ताल्लुक़ रखती है, उसका नीचे से कान मुड़ा हुआ है। मुआशियात, फ़र्क, सब्सिडी, दिवालियापन, औज़ार, इमारतें, बॉन्ड्स, कौमी स्टॉक, मौसम, तिजारत, हुकूमत में तोड़ फोड़ की सतह और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्यूज़ की वजह से भी बहुत तोड़ फोड़ है। इन मसनूआत में दूध, शरबत और दीगर मसनूआत में गैर इस्तेमाल शुदा और मना है। तमाम साबका रियासतों को लाजमी तौर पर हक़ाइक़ का तयन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसको कहते हैं वर्ड सैलेड। ना गुफ्तगू का कोई सर है और ना ही कोई पैर। ये इतना ड्रोनो और पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। वो इसलिए क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के जो ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं वो उनकी उम्र होती है 15 से 25 साल के दरमियान। सो ज़्यादातर नौजवान इसके शिकार होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि मेरा दोस्त खुद स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार रहा है, तो आई हैव सीन हिम पर्सनली। मेरे से तो देखा नहीं जाता था उसकी कंडीशन जब अच्छा भला एक जवान हट्टा कट्टा बंदा वो इस तरीके से गुफ्तगू कर रहा है। सो दैट्स व्हाट द फर्स्ट सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज, व्हिच इज डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। बुक बडीज, दूसरा बहुत ही मेजर और क्रिटिकल सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया का है हेलुसिनेशंस। अब हेलुसिनेशन क्या चीजें होती हैं? बेसिकली वो चीजें जो आपको दिखाई दें और सुनाई दें लेकिन रियलिटी में मौजूद ना हो। यही वो बीमारी है, यही वो सिम्टम है जिसमें हम लोग कहते हैं कि भाई इसको जिन्नात चिमड़ गए, ये तो जिन्हों से बात करता है, इसको तो चीज़ें नज़र आती हैं जो वाकई में मौजूद नहीं होती। बेसिकली उसकी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है या जो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो है हेलुसिनेशंस। अब हेलुसिनेशंस बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि विजुअल हेलुसिनेशंस। इंसान को, स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को वो चीज़ें नज़र आती हैं जो वाकई में रियलिटी में मौजूद नहीं होती। जैसे कि वो देखता है ये बिल्ली जा रही है, ये सामने से कोई इंसान जा रहा है, हालांकि रियलिटी में नहीं होता। ये सब उसका माइंड उसके साथ गेम्स खेल रहा होता है। दूसरी हेलुसिनेशन होती है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। मीन्स उसको चीज़ों की स्मेल आती है, बदबू आती है और एक कुछ यूनिक चीज़ों की आती है। जैसे कि उसको उल्टी की बदबू आएगी, उसको यूरिन की, पेशाब की बदबू आएगी, उसको फ्लैश की, मीट की, गोश्त की बदबू आएगी। इसी तरह सेंसेशन की, टेक्टाइल हेलुसिनेशंस होती हैं। मीन्स उसको बॉडी पे फील होता है कोई क्रॉलिंग हो रही है,
कोई मकड़ा उसके ऊपर चल गया है या कोई चीज़ उसको टच कर रही है, दैट्स कॉल्ड टेक्टाइल हेलुसिनेशन। और जो सबसे कॉमन हेलुसिनेशन है दोस्तों वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ होते हैं उनको चीज़ें सुनाई देती हैं उनके ब्रेन के अंदर और ब्रेन के बाहर। उनको लगता है कोई उनसे बातें कर रहा है, कोई उनसे कुछ कहना चाह रहा है और वो उसकी बातों पे बिलीव करते हैं और उसकी बातों पे अमल भी करते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ एक वीडियो के थ्रू। ये एक वीडियो देखें जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट एक स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज के साथ गुफ्तगू कर रहा है जिसको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आती हैं। सो ये वीडियो देखें और इसके बाद इस वीडियो के बारे में डिस्कशन करते हैं। There's something else I'd like to ask about, which again you've mentioned before, which is that sometimes you're aware of someone or something speaking to you. Mm-hmm. Does that still happen? Mm-hmm. Lots. It happens a lot. Mm-hmm. Okay. Tell me about that and what you notice. There are people talking about the people I've been telling you about. Right. And what sort of things do they say? They say that I don't keep my house clean. Mm-hmm. And that's why I haven't got any friends. Right. That they don't like me. Mm-hmm. But they're quite unpleasant things that are being Mm-hmm. said to you. Mm-hmm. Or are they said to you or are they said about you? More about me. So from that, do I understand that the voices talk to one another? Mm-hmm. Mm-hmm. Right. Mm-hmm. Are they male or female? Male. Men. And where do the voices appear to come from? Different places, but around me. So Usually where I can't see. somewhere outside in the room Mhm. where you're not able to see anybody? Mhm. Okay. Okay. Do they stop you from doing anything? If they tell me not to go out, I don't go out. Okay. Do they ever tell you to do anything else that you wouldn't normally do or that you feel you shouldn't do? No, they don't tell me much, no. Okay. Do you hear any other types of voices in addition to these male voices that talk to you and about you? Are there any other voices that you hear at any time? Mhm. What are they, or what's that one like? That's different. That's quite a nice person. Okay. And does it, apart from saying nicer things, is it any different in its character to the other voices that you hear? It's a lady. Right. So very distinct from the other voices. Mhm. And whereabouts does that voice seem to come from? Is that from outside, around you in the room? It's my head. सो बुक बडीज आप देख सकते हैं कि इतनी पेनफुल और खौफनाक कंडीशन होती है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की। जैसे कि खातून कह रही थी उनको उनके एक ज़हन के अंदर से आवाज़ आती है, एक ज़हन के बाहर से आवाज़ आती है। वन इज़ नेगेटिव एंड वन इज़ पॉजिटिव। एक और बहुत बड़ा मसला है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस का, वो ये कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनको जो कान में उनकी आवाज़ सुनाई देती है, उनके जो ज़हन में आवाज़ सुनाई देती है, उन आवाज़ों पर वो मनोअन अमल करना शुरू कर देते हैं। एंड दे कमिट मोटिवलेस क्राइम्स। कुछ ऐसे क्राइम कमिट करते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि किसी बंदे ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया, अपने बहन भाइयों का कत्ल कर दिया, अपने बच्चों को मार दिया, अपनी बीवी को मार दिया। और जब उनसे पूछते हैं कि क्यों मारा, वो कहते हैं कोई रीज़न नहीं थी, उनको किसी ने बोला था, उनको किसी के मोक्कल ने बोला था। So that's called paranoid schizophrenia. That's why I said at the start of the video कि बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी है। So auditory hallucination is one of the major symptoms. जब भी किसी बंदे को आवाज़ें सुनाई दें which are not existing in reality, that shows कि ये बंदा ऑडिटरी हेलुसिनेशन इसको हो रही है एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। तीसरा बहुत ही मेजर और क्रिटिकल जो सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का वो है डिल्यूजन्स, मींस फॉल्स बिलीफ्स। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ों पे यकीन हो जाता है, ईमान हो जाता है जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, राइट। दे आर बेसिकली नोन एज फॉल्स बिलीफ्स और डिल्यूजन्स। फॉर एग्जाम्पल, उनको लगता है कि वो हिटलर है, उनको लगता है कि वो कायदे आज़म है, उनको लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको लगता है कि वो कोई प्रॉफिट है या कोई मसीहा है। दीज आर बेसिकली नोन एज डिल्यूजन्स। इसके अलावा उनका एक और बीमारी होती है डिल्यूजन्स में विच इज़ नोन एज थॉट ब्रॉडकास्ट। उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो एक्चुअली ब्रॉडकास्ट हो रहा है,
वो दूसरे लोगों को भी तरफ जा रहा है और वो भी उसकी थॉट प्रोसेस को समझ रहे हैं, और क्योंकि वो समझ रहे हैं, उनको ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उनको मेरी सोच सुनाई दे रही है, इसी वजह से वो मेरी सोच को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसी तरह से एक और डिल्यूजन होती है विच इज़ नोन एज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उनको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कोई ना कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उसके जो दोस्त हैं, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसको पॉइजन करके मार देंगे। चौथा जो सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का वो है डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन। इस बीमारी में जो लोगों का परसेप्टिव पावर है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं, इनफैक्ट जिस तरह से वो अपनी बॉडी को देखते हैं, वो भी बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, उनको अपने हाथ बड़े बड़े लगने शुरू हो जाते हैं, टांगें छोटी लगनी शुरू हो जाती हैं, उनको लगता है कि उनकी आंखें जो हैं वो डिसलोकेटेड हैं। जब वो किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो उनको मल्टीपल इमेजेस अपनी नजर आती हैं। इसका एक बड़ी ही क्लासिक एग्जाम्पल है, जो मेरे पास एक गुफ्तगू है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है अगेन इन इंग्लिश। इसका मैंने उर्दू ट्रांसलेशन की है। अब जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपका अंदाजा होगा कि कितनी खौफनाक कंडीशन है। सो हियर यू गो। जब मैं अपने साथी कारकुनों को देखती हूँ तो उनके चेहरे मस्क हो जाते हैं। उनके दांत मुझे सांप के फैंग्स की तरह खाने को तैयार लगते हैं। ज़्यादातर मैं लोगों की तरफ देख नहीं सकती, इस डर से कि कहीं वो मुझे निगल ना जाएं। यहाँ तक कि जब मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो शैतान मुझे जगाते रहते हैं और बाज़ औक़ात मैं इनकी तलाश में घर में घूमती रहती हूँ। मुझे लगता है मुझे शैतान खा जाएंगे। पांचवा सिम्टम है डिस्टर्बेंस इन इमोशनल एक्सप्रेशन। परसेप्टिव पावर तो वीक होती है, उसके साथ साथ जो इनकी इमोशनल पावर है वो भी वीक होती चली जाती है। उनके जो जज्बात हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं रहते। यूजुअली पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया दे आर अनरिस्पॉन्सिव एंड डिटैच्ड। वो लोगों में घुलते मिलते नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते, ना ज़्यादा खुशी का इजहार करते हैं, ना ज़्यादा गम का इजहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई कहे कि भाई आपके किसी बच्चे को या आपके किसी लव्ड वन को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, कोई जानलेवा बीमारी है, उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होंगे। इसी तरह अगर किसी को कोई बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी है, वो अगेन इनडिफरेंट होंगे, उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगेन मेरे पास बड़ी क्लासिक एग्जांपल है इस सिम्टम के हवाले से, जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की एक गुफ्तगू है जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसका मैं तर्जुमा आपको करके सुनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि डिस्टर्बेंस इन इमोशनल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। तो इसकी ट्रांसलेशन है ये: आधे वक्त मैं एक ही चीज के बारे में बात कर रही होती हूँ और उसी वक्त आधी दर्जन दूसरी चीजों के बारे में सोच रही होती हूँ। लोगों को ये बात बड़ी हैरानकुन लगती है जब मैं उन बातों पर हंस देती हूँ जिनका मौजूदा गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं होता, पर उनको ये मालूम नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मेरे जहन में कैसी बातें घूम रही हैं। मैं किसी संजीदा मसले पर बात कर रही होती हूँ और उसी लम्हे मेरे जहन में कुछ मज़ाहिया ख्याल आते हैं जो मुझे हंसने पर मजबूर कर देते हैं। काश अगर मैं एक वक्त में एक चीज़ के बारे में सोच सकूँ तो इतनी बेवकूफ़ ना लगूं। सो दोस्तों, दैट्स व्हाई ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान की पर्सनालिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि आपकी अटेंशन स्पैन खत्म हो गई, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन खत्म हो गया, आपकी परसेप्टिव पावर खत्म हो गई। उसके अलावा जो छठा बड़ा सिम्टम है वो ये है कि आपको फिजिकली भी डिस्ट्रॉय करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्किज़ोफ्रेनिया के जो मरीज हैं उनको अक्सर जो है ना उनके फेस पे एक गम का एक्सप्रेशन होगा, एक गुस्से का एक्सप्रेशन होगा। उनके हाथ मूव करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल यूं करते रहेंगे, उनकी टांगें मूव करती रहेंगी। वो एक पोस्चर में बहुत देर तक खड़े रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वो यूं बैठे हुए हैं तो वो घंटों यूं बैठ सकते हैं। वो हाथों को अगर यूं उठाया हुआ है तो वो घंटों इस पोजीशन में खड़े रहेंगे। उनकी पर्सनल हाइजीन सफ़र करती है, वो नहाते नहीं हैं, कपड़े साफ़ नहीं होते, पर्सनल ग्रूमिंग सफ़र करती है। सो फिजिकली भी आप जान सकते हैं कि ये बंदा कहीं स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार नहीं है अगर आप इन सिम्टम्स को तलाश करें। ये तो थे सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि ये बीमारी होती किस वजह से। देखिए दोस्तों, ये ज़्यादातर जो है ये जेनेटिक होती है, हेरिडिटरी होती है, मीन्स पेरेंट्स से अपने चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होती है। सो अगर किसी माँ बाप में किसी एक को है या फैमिली में अगर ये बीमारी चल रही है तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि ये बीमारी कैरी फॉरवर्ड होगी। और ये होती इस वजह से कि ब्रेन जो है वो बचपन में प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, या फिर एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक ब्रेन में केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामीन। अगर उसकी मिकदार बढ़ जाए ब्रेन के अंदर तो देयर आर चांसेस कि ये स्किज़ोफ्रेनिया में तब्दील हो जाएगा। उसके अलावा कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स या कुछ लोग जो ड्रग्स पे होते हैं उनके अंदर भी चांसेस है कि ये बीमारी डेवलप हो सके, लेकिन ज़्यादातर जो रीज़न पाई गई है वो है जेनेटिक। सो बड़ीज़ ये तो थी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को आज अच्छी लर्निंग हुई होगी और आप लोगों को समझ आई होगी कि कितना बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लेकिन अगेन आई वॉन्ट टू रीइटरेट एंड रिपीट माई मैसेज कि अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को है तो उससे घबराएं नहीं, किसी साइकियाट्रिस्ट को जाके दिखाएं, बिकॉज दिस इज एज नॉर्मल एज
किसी को कोई हार्ट का मसला है या किसी को कोई लिवर का मसला है, कोई किडनी का मसला है, अगर किसी को कोई जहनी बीमारी है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, उसको मेडिकेशन पर डालें ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट मूड डिसऑर्डर्स, जिसमें हम डिप्रेशन की बात करेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर्स की बात करेंगे और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, विच आर अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, progress and self-actualize. Let's read Pakistan and don't forget to subscribe to Book Buddy and press the bell icon.